हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांश है। तो आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग वेद, उपनिषद और वेदांग के बारे में भी चर्चा करेंगे। इनके बारे में जो फैक्ट होते हैं वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, आपको पता होगा वेद चार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। जो अथर्ववेद होता है वो सबसे अंत वाला वेद माना जाता है, सबसे अंत में लिखा गया वेद माना जाता है। देखिए, जो ऋग्वेद है, इन चारों वेदों के जो ऋषि होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनको जैसे कि ऋग्वेद होता है तो उसके ऋषि को कहते हैं हम होता। हा हा के नीचे हलंत होता। ठीक है। जो सामवेद होता है उसके ऋषि को कहते हैं उद्गाता, पुरोहित को। ठीक है। और जो यजुर्वेद होता है उसके पुरोहित को कहते हैं अथर्वयु। आ आदो धा और या के ऊपर रा, अथर्वयु। ठीक है। और जो अथर्ववेद होता है उसके ऋषि को कहते हैं ब्रह्म। ठीक है। तो इस ऋषि के नाम कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस वेद के कौन से ऋषि होते हैं। ठीक है। देखिए, वेदों में कुछ गुण भी हैं, जैसे विशेषता है। जैसे ऋग्वेद हुआ, सामवेद। सामवेद जो है वो गायन शैली पर आधारित है, मतलब पद्य शैली पर आधारित है जो सामवेद है। यजुर्वेद है, उसमें कर्मकांडीय यज्ञ के बारे में, कर्मकांडीय ग्रंथ है एक तरीके से, वो उसके बारे में चर्चा की गई है। जो ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 11 सूक्त वो है मूल इस 1017 थे, उसमें 11 सूत्र बाद में जोड़े गए हैं, तो 1028 सूक्त हो गए हैं ऋग्वेद में। और उसमें 10,462 मंत्र हैं। कहीं कहीं 10,580 भी मिलते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन में आया वही टिक कर दीजिएगा, इसमें वो संकोच नहीं करना है। कि पहली बात तो मंत्र वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं है, अगर पूछेंगे तो आप 10,462 या 10,580 कोई भी टिक कर सकते हैं, दोनों सेम माने जाएंगे आपके। ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें से आपको पता होगा जो तृतीय मंडल है उसमें, तीसरे मंडल में जो सातवां मंडल है उसमें दशराग यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है। और जो वर्ण व्यवस्था है उसे 10वें मंडल में परिभाषित किया गया है। और जो 9वें मंडल है उसमें सोम को समर्पित है। ठीक है। ये चार है मुख्य, इन्हीं में से लगभग पूछ लेते हैं। लेकिन हम आपको जो साइड में आपको हम इसकी पूरी लिस्ट दे देंगे कि पहले से लेकर 10वें मंडल किस ऋषि के द्वारा, किस ऋषि को समर्पित है और उसमें क्या व्याख्या दी गई। ठीक है। तो आपको साइड में दिखाई दे जाएगा। ओके। तो अब हम आपके वेद के बाद हम चर्चा करेंगे उपनिषद के बारे में। तो आपको पता होगा 108 उपनिषद है। ठीक है। और जो देखिए, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है। गुरु के समीप बैठकर उनकी व्याख्या की गई, एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। 108 उपनिषद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। बृहदारण्यक उपनिषद। जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडुक उपनिषद। अगर मांडुक उपनिषद ऑप्शन में नहीं है तो आप ईशोपनिषद टिक कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो मांडुक ही पूछेगा, अगर वो नहीं पूछेगा तो ईशोपनिषद ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। और कई, जैसे कि कई क्वेश्चन आते हैं, कई कई एग्जाम में आते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यज्ञ टूटी नौकाओं के समान, एक स्टेटमेंट है, यज्ञ टूटी नौकाओं के समान है। जो मूर्ख व्यक्ति क्षेत्र मानकर इसका अनुसरण करते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति इसे क्षेत्र मानकर अनुसरण करते हैं, वे कभी भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में व्याख्यायित है, तो वो है कठोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक है। यम और नचिकेता संवाद। और जो फेवरेट सीरीज आई थी सीक्रेट गेम, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है किस उपनिषद में है, यह है बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है अहम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन उपनिषद से पूछे जाते हैं। और एक और है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में व्याख्यायित है। ठीक है। तो ये उपनिषद हुए। इसमें केवल फैक्ट आपको ध्यान करना है, उपनिषद कितने होते हैं, किस उपनिषद में क्या मेन स्टेटमेंट, ज्यादा नहीं, ऐसे तो बहुत 108 उपनिषद है, आप कहाँ तक उनको याद करेंगे। केवल जो मेन मेन स्टेटमेंट होते हैं वही पूछे जाते हैं। उपनिषद में ज्यादातर जैसे पुनर्जन्म के बारे में, अहिंसा के बारे में, मोक्ष का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, ये सब उपनिषद में वर्णित है। ठीक है। वेद, उपनिषद। अब हम आपको बताएंगे पुराण। तो आपको पुराण पता ही होगा, 18 पुराण होते हैं। तो पुराण से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, केवल यही आपको याद रखना है कि पुराण कितने होते हैं, 18 पुराण होते हैं। अब हमको बताते हैं वेदांग। देखिए, वेदांग से काफी क्वेश्चन आते हैं। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 आपको नाम बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है।
अब हमको बताते हैं इनके बारे में, थोड़े थोड़े बता देते हैं कि किस वेदांग में क्या वर्ड है, जानते नहीं, सिंपल रूप से। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा में स्वर शास्त्र की व्याख्या की गई है, ठीक है। शिक्षा कल्प है, कल्प में सूत्र बाढ़ थे, 3 सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र। जो सुलभ सूत्र है उसी में जो व्याख्या मिलती है कि पुराने बीजगणित के नियम कहाँ से लिए गए हैं, मतलब कहाँ व्याख्याए थे, तो वो सुलभ सूत्र में है। अग्निकुंड की माप है, वो सुलभ सूत्र से ली गई है, मतलब वही व्याख्याए थे। तो जो ग्रह सूत्र है वहाँ ग्रस्त जीवन के बारे में बताया गया है। तो जो धर्म सूत्र है उसमें लौकिक और पारलौकिक इन दोनों की व्याख्या की गई है। और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के नियम, ये सब धर्म सूत्र में वर्णित है। जो व्याकरण है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी से लिया गया है, मतलब उसी का व्याख्यात है। और जो निरुक्त है, यास्क का निरुक्त, निरुक्त में क्या है, जिसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति को इसमें बताया गया है। निरुक्त में वैदिक शब्दों की उत्पत्ति को बताया गया है। जो छंद है, छंद है, हम आपको 5 छंदों के नाम बताते हैं। जो पढ़ते हैं छंद वो नहीं, इसमें अलग छंद होते हैं। चतुष्पटीय, त्रिष्टोप, अनुष्टोप, गायत्री, जगती, ये है 5 छंद। छंद इसमें वर्णित हैं, ठीक है। तो जो ज्योतिष है वो वेदांग ज्योतिष है, तो वो तो आप लोगों को पता होगा, ज्योतिष की व्याख्या की गई है। और ज्योतिष के जैसे कि ग्रंथ हैं, जैसे वेदांग ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के जैसे कि ग्रंथ है, गार्गी संहिता, भरत संहिता, ये ज्योतिष ग्रंथ हैं, ठीक है। इस प्रकार के अपने वेद, उपनिषद, पुराण और वेदांग, इन सब के बारे में जो हमने फैक्ट कलेक्ट किया है, यही लगभग इससे पूछे जाता है। तो आप इसको बिल्कुल फैक्ट के रूप में, आप सिनॉप्सिस के माध्यम से आप इसको लिख सकते हैं कि सिंपल सिंपल वेद, 4 वेद, उनमें क्या क्या कहा गया है, उपनिषद, कितने उपनिषद होते हैं, जो स्टेटमेंट है उनके बारे में, जो वेदांग है, किस वेदांग में क्या कहा गया है, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट है, आप भूल जाएंगे इसको। इसलिए आपको इन लोगों को अच्छे से याद करना है। और जैसे कि एक पुरानी वीडियो में हमने आपको, अगर आपको मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा देखनी है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तृत मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में मौलिक अधिकार से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।